हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत बॉबिन नाम के एक नाइट से होती है जो अपने मरने के 1 साल पहले ड्रैगो नाम के एक ड्रैगन जो कि उसका दोस्त रहता है उसके गुफा में जाता है, जहाँ पे उन्हें ड्रैगन का एक अंडा मिलता है। लेकिन मॉन्क ने कई साल पहले भविष्यवाणी की थी कि जब एक कॉमेट पृथ्वी के पास से गुजरेगा तब ड्रैगन पूरे इंसानी सभ्यता को खत्म करेगा और इसीलिए बॉबिन उस अंडे से निकलने वाले ड्रैगन की देखभाल की जिम्मेदारी फ्रियार प्रीटर नाम के एक मॉन्क को देता है। सीन अब 20 साल आगे शिफ्ट होता है जहाँ पे फ्रियार ने लोगों की नजर से दूर रखने के लिए ड्रैगन को एक मोनेस्ट्री के अंदर छुपा कर रखा था। वही फिर हम जेओफ नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि फ्रियार के ही मोनेस्ट्री में रहता था, जहाँ पे जेओफ का सपना होता है कि वो एक दिन बॉबिन की तरह ही महान योद्धा यानी नाइट बन सके। वही इस राज्य के राजा को हम देखते हैं जो कि हमेशा कुछ न कुछ अजीब बर्ताव भी करता था, जिसका कारण हमें मूवी के अंत में पता चलेगा। खैर, राजा ऑस्ट्रिक नाम के एक आदमी को अपने चीफ एडवाइजर बनाता है, लेकिन एक तरह से ऑस्ट्रिक जो चाहे वो कर सकता था। अब यहाँ पे जियोफ को मोनेस्ट्री में एक तहखाना मिलता है और तभी अचानक से तहखाने के अंदर से मैंसेल नाम का आदमी बाहर आता है। जियोफ मैंसेल से पूछता है कि तू अंदर क्या कर रहे थे, लेकिन मैंसेल कुछ नहीं बताता। लेकिन एक दिन जियोफ चुपचाप मैंसेल से तहखाने की चाबी चुराकर वहाँ से निकलता है। जियोफ चाबी की मदद से तहखाने के अंदर जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात उसी ड्रैगन से होती है जिसका नाम ड्रेक रहता है। वही एक रात में फ्रियार से मिलने के लिए मास्टर क्वैन जो कि एक चाइनीज मॉन्क थे और उनका बेटा आता है। मास्टर क्वैन फ्रियार से कहते हैं कि हमें पता है कि आपको सालों पहले ड्रैगन का एक अंडा मिला था। कमेट को आने में अब सिर्फ 8 दिन रह गए हैं और हमें बस ये पता करना है कि उस ड्रैगन का दिल साफ है या नहीं। मगर फ्रियार कहता है कि हमारे पास ऐसा ड्रैगन नहीं है। जिसके बाद मास्टर क्वैन और उनका बेटा वहाँ से चले जाते हैं और वो ओसाइरिस से मिलने महल जाते हैं जो कि उस अजीब से राजा का चीफ एडवाइजर था और वो ओसाइरिस को उसे ड्रैगन के बारे में बताते हैं, लेकिन ओसाइरिस जवाब में यही कहता है कि मुझे ड्रैगन के बारे में कुछ भी नहीं पता। वही जियोफ फिर से छुपते हुए तहखाने के अंदर जाता है और ड्रेक से मिलता है और कहीं ना कहीं जियोफ को ये लग रहा होता है कि वो ड्रेक की मदद से अपने नाइट बनने का सपना पूरा कर सकता है, यानी वो योद्धा बन सकता है। लेकिन ड्रैगन यानी ड्रेक ने अभी तक उड़ना भी सीखा नहीं होता और मुंह से आग भी फेंकना नहीं सीखा था। जियोफ ड्रेक से कहता है कि तुम मेरे साथ बाहर चलो, तुम सारी चीजें सीख सकते हो। जिस पर ड्रेक कहता है कि फ्रियार ने मुझे बाहर निकलने से मना किया है। इनकी बातचीत के दौरान ही वहाँ पे मैंसेल आता है, जिसे देखकर जियोफ को छुपना पड़ता है। मैंसेल ड्रेक को फ्रियार की मौत हो गई है ये बताता है, जिसे सुनकर ड्रेक को काफी बुरा लगता है और जिया बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल जाता है। वही अब जियोफ नदी के पास एक जगह पे बैठा हुआ होता है कि तभी उसके पास रोलांड नाम के सिपाही आते हैं जो जियोफ को तलवारबाजी के लिए चैलेंज करता है। लेकिन जियोफ को काफी अच्छी तलवारबाजी आती थी और वो रोलांड को काफी अच्छी टक्कर देता है, पर ये देख रोलांड को काफी गुस्सा आता है और वो जियोफ की तलवार को तोड़ देता है, जिसे जियोफ हार जाता है। अब वो सारे लोग जियोफ का मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। वही अगले दिन महल में ओसाइरिक राज्य के लोगों के लिए एक नया नियम बनाता है, जहाँ पे ओसाइरिक के लोगों को नए कपड़े देता है और लोगों को ये नए कपड़े हमेशा पहनने रखने के लिए कहता है और अगर कोई इस नियम को नहीं मानेगा तो उसे सजा मिलेगी। लेकिन वही जियोफ को ये नया नियम पसंद नहीं आता और वो ओसाइरिक के लिए और वो इन नए कपड़ों को पहाड़ के नीचे फेंक देता है। अब उसके बाद जियोफ ड्रेक को सिखाने लगता है कैसे उड़ना है, लेकिन ड्रेक इतने सालों तक एक बंद कमरे में होता है इसलिए उसे उड़ना नहीं आता। इसके बाद जियोफ को उसके ऊपर काफी गुस्सा आने लगता है और उससे बहस करता है, पर वही मास्टर क्वेन और उनका बेटा भी वहाँ से गुजर रहे होते हैं और जियोफ का फेंके हुए कपड़े ठीक उनके सामने आकर गिरता है और वो दोनों भी जियोफ को ड्रेक के साथ देख लेते हैं। पर तभी इन्हें छिपना पड़ जाता है क्योंकि उन्हें ढूंढने के लिए ओसाइरिक ने सिपाही भेजे होते हैं। इधर जियोफ ड्रेक के साथ बहस करने के बाद काफी गुस्से में अकेले ही आगे जाता है, पर तभी उसे वहाँ पे सिपाही पकड़ लेते हैं क्योंकि उसने नियम नहीं माना था। लेकिन तभी वहाँ पे मास्टर क्वेन आते हैं जो फिर अपने बेटे को सिपाही से लड़ने के लिए कहता है और उनका बेटा बड़े ही आसानी से इन सारे सिपाही को हरा देता है। लेकिन लड़ते हुए मास्टर के बेटे के बाल अचानक से खुल जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो असल में लड़की है जिसका नाम लियान रहता है, जो कि और
और कोई नहीं बल्कि चाइना की क्वीन रहती है। और तभी क्वीन और लियान कहीं पे गायब होते हैं। इधर जियोफ ड्रेक के पास जाता है, पर तभी वहाँ सिपाही आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ड्रेक अपने शरीर का रंग बदलकर अपने आप को छिपा देता है। लेकिन वही सिपाही जियोफ को पहाड़ के नीचे धक्का दे देते हैं, पर ये देख ड्रेक उड़ते हुए जाकर जियोफ को गिरने से बचा लेता है और फाइनली उड़ना सीख जाता है। लेकिन इसकी वजह से सभी लोगों को ड्रेक यानी ड्रैगन के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद ओसाइरिस जियोफ के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम और तुम्हारा ड्रेक दुश्मन राज्य से लड़ने के लिए हमारी मदद करोगे। इस पर जियोफ मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त रहती है, ओसाइरिस को मास्टर क्वेन और उनके बेटे को छोड़ना पड़ेगा। जिस पर ओसाइरिस फिर मान जाता है। दरअसल लड़ाई के दौरान जब वो लोग गायब हुए थे तब उन्हें पकड़ा गया था। लेकिन वही मैंसल को ये चीज पसंद नहीं आती और वो जियोफ से कहता है कि कमेट को आने में 4 दिन रह गए हैं और मुझे अब ड्रेक को दूसरों से छुपा के रखना है और कमेट के बाद ड्रेक जहाँ जाना चाहे वहाँ पे जा सकता है। यहाँ पे दूसरी तरफ ओसाइरिस खुद ही जियोफ को ट्रेनिंग देने लगता है ताकि वो भी एक योद्धा बन सके। तो वही दूसरी तरफ मास्टर क्वेन और लियान को छोड़ दिया जाता है और वे लोग ड्रेक का दिल साफ है या नहीं ये देखने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जहाँ पे मास्टर क्वेन ड्रेक को एक बॉक्स ऑफर करेगा जिसमें ग्रिफिन नाम का ड्रैगन का दिल रखा होगा। और फिर मास्टर क्वेन ड्रेक को बोलेगा कि अगर ड्रेक इस बॉक्स के अंदर रखे हुए दिल को लेता है तो उसके अंदर ग्रिफिन ड्रैगन की ताकत आ जाएगी और अगर ड्रेक इसके लिए मान गया तो लियान के तीर से सीधा ड्रेक के दिल पर हमला किया जाएगा जिस पर जहर लगा होगा। उसकी वजह से ड्रेक की मौत हो जाएगी। लेकिन ड्रेक का दिल अगर सच में साफ है तो मास्टर क्वेन के ऑफर को वो मना कर देगा। तभी वहाँ पे जियोफ आता है जिसके पास ओसाइरिस का दिया हुआ बुक होता है जिसमें ड्रैगन का सारा इतिहास लिखा होता है। वही मास्टर क्वेन ड्रेक को ड्रैगो कॉन्स्टेलेशन के बारे में बताते हैं और कहते हैं सालों पहले इंसान और ड्रैगन एक साथ रहते थे और अगर कोई ड्रैगन चाहे तो वो अपने दिल का एक टुकड़ा किसी इंसान को दे सकते थे जिससे इंसान की जान बच सकती थी। लेकिन अगर ड्रैगन ने किसी गलत इंसान को अपना दिल का टुकड़ा दे दिया तो वो ड्रैगन स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। वही अब मास्टर क्वेन ड्रेक को मुंह से आग कैसे फेंकना है ये सिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे ड्रेक मुंह से आग निकालने के बजाय कहीं और से ही निकाल देता है जिसकी वजह से आसपास की सारी चीजें जलने लगती है। और अब ओसाइरिस को इसके बारे में पता चल जाता है और वो अपने सिपाही को मास्टर क्वेन पर नजर रखने के लिए लगा देता है। इधर मास्टर क्वेन ड्रेक से कहता है कि तुम्हारे पास आइस लंग्स है जिसे तुम आइस ब्रीथ भी छोड़ सकते हो यानी मुंह से आइस भी निकल सकता है जिससे सामने जो भी चीज होगी वो जम जाएगी और ये ताकत कुछ ही ड्रैगन के पास होती है जो कि बहुत कीमती है। ड्रेक फिर इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है लेकिन गलती से वो मैंसल के ऊपर स्पिट कर देता है जिसके बाद मैंसल वहाँ से जाने लगता है। पर तभी स्टीफन नाम का एक सिपाही जिसे ओसाइरिस ने भेजा होता है आकर मैंसल को किडनैप करके ओसाइरिस के पास लेकर जाता है। मगर ओसाइरिस ने स्टीफन को मास्टर क्वेन को किडनैप करने के लिए भेजा था और फिर गुस्से में आकर ओसाइरिस स्टीफन यानी उस सिपाही को मार देता है। इधर लियान जियोफ को वही बॉक्स दिखाती है जो मास्टर क्वेन ड्रेक को ऑफर कर रहे होते। लेकिन लियान जियोफ से कहती है कि सालों पहले ग्रिफिन नाम के बुरे ड्रैगन ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया था लेकिन फिर अच्छे ड्रैगन से मिलकर ग्रिफिन को रोक दिया गया था और सजा के तौर पर उन्होंने ग्रिफिन का दिल ले लिया था। लेकिन इसके कारण हमारे राजा को लगा कि सारे ड्रैगन ग्रिफिन की तरह ही बुरे हैं, इसीलिए उन्होंने सभी ड्रैगन को मार दिया और ड्रेक दुनिया का एक लौता आखिरी ड्रैगन बचा है। वही अब दिन आता है जिस दिन कमेट पृथ्वी के पास से गुजरने वाला था। लेकिन तभी ओसाइरिस अपने सिपाहियों के साथ मोनेस्ट्री आता है जहाँ पे मास्टर क्वेन और लियान को पकड़कर महल लेके जाते हैं जहाँ पे इन्हें मैंसल भी मिलता है जिसे ब्लैक लोटस नाम का जहर दिया गया था। इसकी वजह से मैंसल अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा होता है। इधर ओसाइरिस जियोफ को एक नाइट बनाता है और उसे और ड्रेक को टेरागुट्स नाम के सेना से लड़ने के लिए लेकर आता है। लेकिन ये सब ओसाइरिस का एक चाल रहता है जहाँ पे ओसाइरिस घायल होने का नाटक करता है ताकि उसे बचाने के लिए ड्रेक ओसाइरिस को अपना दिल का टुकड़ा दे। अब इधर जियोफ को ओसाइरिस के इरादे समझ आ जाते हैं और जियोफ ड्रेक को रोक लेता है। इसके बाद ड्रेक अपने मुंह से आग फेंक कर वहाँ से जियोफ के साथ
भाग जाता है। यहाँ पे मास्टर क्वेन, लियान और मैंसेल जेल से बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद मास्टर क्वेन एक दवाई बनाते हैं जिसे वो मैंसेल और राजा को पीने के लिए देते हैं, क्योंकि ओसाइरिक ने यहाँ पे राजा को भी काफी सालों से ब्लैक लोटस जहर दिया था, जिसकी वजह से राजा हमेशा अजीब बर्ताव करता था। पर तभी वहाँ पे ओसाइरिक भी आ जाता है और उसकी नजर उसी बॉक्स पर पड़ती है जो लियान के पास होता है, जिसमें ग्रिफिन नाम के ड्रैगन का दिल था। लेकिन ये देखकर मास्टर क्वेन को ओसाइरिक की असली पहचान के बारे में पता लग जाता है और वो लियान को बॉक्स को जला देने के लिए कहता है। पर तभी ओसाइरिक लियान के तरफ चाकू फेंकता है, मगर मास्टर क्वेन बीच में आ जाते हैं और चाकू उन्हें लग जाता है और वो मारे जाते हैं। वही ओसाइरिक के पास अब वो बॉक्स भी आ जाता है और यहाँ पे ओसाइरिक रिवील करते हुए कहता है कि सालों पहले बोविन यानी जो नाइट था उसने ग्रिफिन नाम के ड्रैगन को मारने की कोशिश की थी, लेकिन ग्रिफिन किसी तरह से बच गया था और फिर बदला लेने के लिए ग्रिफिन इंसानों को मारने लगा। लेकिन अच्छे ड्रैगन ने आकर ग्रिफिन को पकड़ लिया था और उसका हार्ट निकालकर उसे एक श्राप दिया कि वो हमेशा एक इंसान बनकर ही रहेगा। और यहाँ पे हमें समझ आता है कि ओसाइरिक वही ग्रिफिन है, जिसके बाद ओसाइरिक ग्रिफिन का दिल लेकर अपने शरीर में डाल देता है, यानी ओसाइरिक खुद ग्रिफिन होता है। और इसी बीच में आसमान में कमेट भी आ रहा होता है, जिसे देखकर लियान को समझ आता है कि भविष्यवाणी असल में ड्रैको के लिए नहीं बल्कि ग्रिफिन के लिए थी। यहाँ पे ग्रिफिन सारे इंसानों को मारने वाला था और इसीलिए वो ड्रेक को अपने साथ आने के लिए कहता है। पर ड्रेक को याद आता है कि कैसे ग्रिफिन ने उसे धोखा देकर उसका दिल लेने की कोशिश की थी और इसीलिए ड्रेक ग्रिफिन के साथ देने से मना करता है, जिसके बाद ग्रिफिन और ड्रेक के बीच में काफी घमासान लड़ाई होती है। पर ड्रेक इस बार अपनी आइस ब्रीथ से ग्रिफिन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ग्रिफिन का शरीर जम जाता है और नीचे गिरकर उसका शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन एक बर्फ का टुकड़ा जाकर जियोफ को लगता है, जिसके कारण जियोफ मारा जाता है। पर ड्रेक अपने दिल का एक टुकड़ा निकालकर जियोफ को देता है, जिससे वो दोबारा जिंदा हो जाता है। और मूवी के आखिरी सीन में लियान वापस अपने राज्य चली जाती है और वही जियोफ और ड्रेक एक परिवार की तरह रहने लगते हैं और मूवी खत्म होती है। बाय।